नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी के लिए डीजीसीआई से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। ये वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित बताई जा रही है। इस कोरोना वैक्सीन में बहुत कुछ खास होगा। इसके साथ साथ इसे बिना सुई की मदद से फार्माजेट तकनीक से लाया जाएगा, जिससे साइड इफेक्ट के खतरा बहुत कम है। आपको बता दें, जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी का तीसरा चरण का जो ट्रायल है वो हो चुका है। इसमें 28,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। भारत में किसी वैक्सीन का ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल बताया जा रहा है और अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई तो ये देश की 5वीं वैक्सीन होगी। इससे पहले देश में कुल 4 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से हैं, स्पुतनिक और अब मुंबई की औषधि कंपनी सिपल को मॉडर्ना के टीके के आयात के लिए डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि जाइडस की जाइकोव डी इस्तेमाल को तैयार है पूरी तरह से। जाइडस कैडिला ने डीजीसीआई से आपात इस्तेमाल की मंजूरी इसमें मांगी है। 12 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए ये टीका है। जाइकोव डी का जो तीसरा चरण है उसका ट्रायल सफल हो चुका है। तीसरे चरण के ट्रायल में 12 से 17 साल के किशोर शामिल हुए हैं। इसमें 28,000 लोगों पर जाइकोव डी का ट्रायल हुआ। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रायल का सैंपल साइज है, आप इसे ऐसे समझिए। 12 से 18 साल के 1000 किशोरों पर जाइकोव डी का ट्रायल हुआ है। जाइकोव डी कोरोना रोकने में 66.6% यानी 66.6% प्रभावी होने का दावा भी किया गया और इसीलिए इस दावे को आधार बनाकर इसकी मंजूरी मांगी गई है। तो जाइडस की जाइकोव डी अलग कैसे है, अब आप ये समझिए। 12 से 18 साल के किशोर भी इसे लगा सकेंगे। बाकी वैक्सीन की तरह सुई से टीका नहीं लगाया जाएगा। डीएनए और ये प्लाज्म आधारित तकनीक पर बना है। वैक्सीन की 3 खुराक लेना बहुत जरूरी होगा। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना इसे संभव होगा, यानी ये इजी टू स्टोर भी है। स्टोर करने के लिए विशेष बॉक्स की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे साथ 2 मेहमान हैं, 2 एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौतम शर्मा हैं, स्पेशलिस्ट हैं सेंट स्टीफन अस्पताल से, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, इंटरनल मेडिसिन, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौतम शर्मा, सबसे पहले तो ये जो ट्रायल हुआ है इसका, ये सबसे बड़ा अब तक का सैंपल साइज है किसी भी वैक्सीन के ट्रायल का हिंदुस्तान में, तो इसको मंजूरी के कितने चांसेस हैं और ये कितना बड़ा कदम होगा? नमस्कार। देखिए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है अगर हम देखें हमारे देश की उससे, क्योंकि ये जो ट्रायल है ये पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट प्लाज्मिक डीएनए वैक्सीन के ऊपर हुआ है और ये लगभग 28,000 लोगों का ट्रायल है और इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है, लगभग 12 से 14 साल के बच्चों को। तो ये पहली वैक्सीन होगी जो कि बच्चों पे भी यूज़ की जाएगी। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम होगा अगर इसको मंजूरी मिलती है तो। और ऑलरेडी इसने शो किया है कि लगभग सिम्टोमेटिक कोविड डिजीज से 66% एफिकेसी है और मॉडरेट कोविड डिजीज से ऑलमोस्ट 100% एफिकेसी है। जी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसमें एज डिफरेंस हम देख रहे थे अभी वैक्सीनेशन में वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इससे फोकस ही इसलिए किया गया ताकि बच्चों में भी इस वैक्सीन को लगाया जा सके जल्द से जल्द। तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। और पयोधी, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि हमें बच्चों के लिए वैक्सीन चाहिए, वहीं अगर आप देखें तो ये शायद भारत की पहली बच्चों के लिए वैक्सीन हो सकती है जिसे कि इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है डीसीजीआई से। और जिस तरह से इस वैक्सीन को बनाया गया है, ये विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन होगी जहाँ जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके थ्रू जो है हमारे शरीर को ये सिग्नल्स दिए जाएंगे कि कोरोना के स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट आपको जो है ये एंटीबॉडीज बनानी है और वो एंटीबॉडीज
एंटीबॉडीज जो है हमारी शरीर बनाएगा और जिस तरह से एफिकेसी भी देखी जा रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात जो आ रही है इस वैक्सीन के साथ ये भी है कि ये इंजेक्शन फ्री टेक्निक के साथ इस्तेमाल की जाएगी। ये जो टेक्निक है जिसे हम ट्रोपिस टेक्निक बोलते हैं, इसके द्वारा हम इंजेक्शन नहीं लगाते बल्कि एक जेट स्प्रे के द्वारा जो है वैक्सीन या कोई भी दवा जो होती है वो शरीर के अंदर इंट्राडर्मली जाती है। जब हम इस तरह से वैक्सीन को देते हैं तो हमें इसके कई फायदे होते हैं। पहली बात, आपको नीडल और सिरिंज की जरूरत नहीं होगी, ये इस टेक्निक से दी जाएगी। दूसरी चीज जो है, इसमें वैक्सीन वेस्टेज बहुत कम होती है। तो इस टेक्निक के साथ देखा जा रहा है कि लगभग 60% तक आपकी जो वैक्सीन की डोज है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो जब कम डोजेज होती हैं और आपको ज्यादा लोगों को देना होता है तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा कारगर है। तीसरी चीज, आप जो वैक्सीन से नीडल स्टिक इंजरीज होती हैं, जो वैक्सीन को डिस्पोजल करने का पूरी प्रक्रिया होती है, वो सब भी पूरी इसके साथ बच जाती है। तो 2011 से इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस टेक्निक के लिए WHO अप्रूव टेक्निक है और उसी टेक्निक का जायडस कैडिला ने इस्तेमाल किया है। और हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव हैं, जो हमारे रिहायशी के इलाके, वहाँ ये बहुत अच्छी कारगर साबित हो सकती है क्योंकि वहाँ आपको ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होगी और आसानी से आप इस टेक्निक से वैक्सीन को दे सकेंगे। और वहीं बच्चे जो कि इंजेक्शन से डरते हैं और उनको परेशानी होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है क्योंकि आप जैसे पंच मशीन होती है उस तरह से इसको समझिए कि स्किन पर इसको रखा जाएगा और एक बटन प्रेस किया जाएगा और उससे जेट स्प्रे से जो ये वैक्सीन है वो शरीर के अंदर चली जाएगी। तो 1/10 ऑफ अ सेकेंड के अंदर ये जो वैक्सीन होती है शरीर में चली जाती है, तो ज्यादा पता नहीं चलेगा, कोई सुई का दर्द नहीं होगा और ये एक अच्छा आसान तरीका है जिससे हमारे बच्चों के लिए, खासतौर से 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। और सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर गौतम कि इसके ट्रायल से लेकर, इसके स्टोरेज से लेकर, इसके यूज से लेकर सब कुछ हमारे फेवर में है। तो मतलब ये ज्यादा संभावना है कि जल्द मंजूरी मिल जाएगी। यस, इसका बहुत अच्छी संभावना है मंजूरी मिलने की। और इसके स्टोरेज को लेके ये भी कहा गया है कि ये लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी 3 महीने तक रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 से 8 डिग्री पे ही रखना है, 25 डिग्री पे भी ये 3 महीने तक रह सकती है। तो ये हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर इसको मंजूरी मिलती है तो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 5 वैक्सीन होंगी फिर जो अवेलेबल हो जाएंगी और आगे भी आने वाले समय में कई और वैक्सीन के ट्रायल को लेकर जो भारत है वो अपनी प्राथमिकता दिखा भी रहा है और अग्रसर भी है। लेकिन डॉक्टर स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब थर्ड वेव की बात हम कर रहे थे उसमें बच्चों को लेकर पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ट्रायल बेस पर होना, मंजूरी का प्रोसेस मिलना, वो सब ठीक है, लेकिन क्या ये वक्त नहीं है कि जब हमें जल्द से जल्द बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए सारे ट्रायल के बेसिस पर जितनी भी वैक्सीन हैं? बिल्कुल कर देना चाहिए। और फाइजर से भी आप देख रहे हैं कि सरकार लगातार बात कर रही है और कोशिश कर रही है कि उस वैक्सीन को यहाँ भारत में लेकर के आया जाए। और अगर फाइजर वैक्सीन आती है तो वो भी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए ऑलरेडी US और कनाडा जैसे देशों में और कई और देशों में उसे स्वीकृति मिल चुकी है। तो वो एक प्रक्रिया है जो हम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, कोवैक्सीन का आप जानते हैं कि इस वक्त बच्चों का ट्रायल चल रहा है, जो भी जिससे भी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि सितंबर तक इसको भी DCGI से अप्रूवल इमरजेंसी मिल जाएगा अगर पूरा ट्रायल अच्छा जाता है। वहीं ज़ाइकोव-डी जो है, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि पहले बच्चों में प्राथमिकता से इसका इस्तेमाल करें क्योंकि बड़ों के लिए हमारे पास कोविशील्ड, कोवैक्सीन अभी है, स्पुतनिक भी आ गई है। तो अब हम ज़ाइकोव-डी खास तौर से बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जरूर एक पहल सरकार को इस वक्त करनी चाहिए और सोचना भी चाहिए कि बच्चों का जो वर्ग है वो अभी भी बचा हुआ है, उनको हम अभी भी नहीं दे पाए हैं वैक्सीन। और वहीं हम कॉलेजेस और स्कूल खोलना भी चाहते हैं कि बच्चे जल्द से जल्द अपनी शिक्षा की तरफ दोबारा जाएं। तो इसलिए हमें जरूर ये प्राथमिकता पर कोशिश करनी चाहिए कि ज़ाइकोव-डी को अगर हम इमरजेंसी अप्रूवल दे रहे हैं तो हम बच्चों को पहले जो है इस दायरे में ले लें और उनको ये वैक्सीन लगाना शुरू कर दें ताकि जल्द से जल्द हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े। क्योंकि देखिए अभी भी दूसरी लहर में 40,000 50,000 मामले सामने आ रहे हैं, उधर सब कुछ खुला भी है, सब लोग बाहर भी निकल रहे हैं और बच्चे भी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी वापस नॉर्मल की तरफ जाए, अपने स्कूल कॉलेज जाए, नीचे खेलने जा पाए। तो उनकी जिंदगी जो सीमित होकर घरों के अंदर रह गई है उसको भी खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनके मानसिक रूप से भी उसके ऊपर बहुत
दुष्प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर, तो ज़रूर जो है ये वैक्सीन अब बच्चों के लिए लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उधर सरकार ने ये भी अच्छा कदम उठाया है कि अब प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए गाइडलाइंस निकाल दी हैं, तो वो लोग भी अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आने वाले समय में कोई वर्ग ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको वैक्सीन ना लग सके, हर किसी को लग सके। प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर तो एक संशय बना ही हुआ है ना कि इसको लेकर अभी कोई श्योर नहीं है, खुद डॉक्टर्स भी श्योर नहीं है। कई बार वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अभी वैक्सीन मत लगवाइए। तो यही मेरा सवाल था कि अगर हम वैक्सीन नई नई ला रहे हैं, उन्हें अप्रूवल दे रहे हैं, तो हम ये कैसे श्योर करें कि वो लोगों तक पहुंचे और लोग, बच्चे हों या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हों, डॉक्टर गौतम, वो पूरे भरोसे के साथ इन वैक्सीन को लगवा पाए। देखिए, हमें अपने वैज्ञानिकों पे जो है कि पूरा भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये अभी अप्रूव नहीं है या अभी नहीं लगाना चाहिए, हमें नहीं पता। बिकॉज जो भी इनिशियल ट्रायल जो भी हुए हैं वो बहुत एनकरेजिंग हैं और ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं पाया गया है। इसीलिए ICMR, WHO सबने रिकमेंड किया है एंड इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी रिकमेंड किया गया है कि वो वैक्सीन लगाएं। तो हमें उनकी ही बात माननी चाहिए, ना कि अपनी जो बातें हैं या अपनी सोच है उसको बीच में लाना चाहिए। और बिकॉज जो नेक्स्ट वेव आने वाली है उससे पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। तो इसीलिए इन सब पे मत जाएं और सिर्फ वैज्ञानिकों की बात मानें, बिकॉज अभी तक उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव के अंदर जो बीमारियां हैं उसके लक्षण हैं और जो गंभीरता से ये असर कर रही है उसकी गंभीरता कम करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच ना लाके वैज्ञानिकों की सोच पे चलें। और हमें ये समझना भी होगा कि ये टाइम कितना सेंसिटिव है। डॉक्टर स्वाति, दूसरी बात ये भी है कि अभी वैक्सीन के आने के बावजूद भी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों के मन में हैं। हम अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की भी बात कर रहे थे, उसे लेकर भी जो स्वास्थ्य महकमा है उसे कई तरह के चैलेंज से गुजरना पड़ा क्योंकि लोग लगवाने को तैयार नहीं थे। तो क्या ये भी जरूरी नहीं है कि इन वैक्सीन के अप्रूवल के साथ हमें एक जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये वैक्सीन कितनी जरूरी है उनके लिए? चाहिए। देखिए, जितना ज़्यादा हम लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको हम वैक्सीन के बारे में बताएंगे, उसकी अच्छी बातें बताएंगे कि किस तरह से वैक्सीन हम लोगों को सुरक्षित कर रही है। और अब जितनी भी स्टडीज प्रयोगी सामने आ रही है वो सभी ये बोल रही हैं कि चाहे आप कोई सी भी वैक्सीन का इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिन वैक्सीन को अप्रूवल मिली है ये माना जा रहा है कि उनको एक अच्छे रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है, सारे उनके पैमाने देखे गए हैं, उन सभी से हॉस्पिटलाइजेशन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। 70 से 80% आपको हॉस्पिटलाइजेशन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको आईसीयू वेंटिलेशन पर जाने से प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वैक्सीन की कि अगर आपको बीमारी होती भी है तो वो आपको माइल्ड डिजीज होगी, आपको सिवियर डिजीज नहीं होगी। वहीं देखिए, लोगों के मन में कई सारे व्हाट्सएप पे घूमते हुए जो भ्रम घूमते हैं कि कहीं इससे नपुंसक तो नहीं हो जाएंगे, कहीं जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके भ्रूण के ऊपर इसका असर तो नहीं पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में और तरह तरह की बीमारियां उभर करके लोगों को आ जाएंगी, या इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो कहीं गाय का या इस तरह का नहीं। ये सब भ्रांतियां ऐसे लोग फैलाते हैं जो कि चाहते हैं कि लोग वैक्सीन ना लें, जो कि जिनकी नकारात्मक सोच है। लेकिन ऐसे लोगों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि कोरोना में पिछले ही सेकेंड वेव में हमारे यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि एक छोटी संख्या नहीं है। और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर वैक्सीनेट करेंगे तो जो तीसरी लहर अगर आने की संभावना है तो वो हमारी इतनी ज्यादा नहीं होगी, उसका हमारे पे दुष्प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो यही इस वक्त प्रयास है, और जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उतना ज्यादा, देखिए, अगर परिवार का एक व्यक्ति भी वैक्सीन लेता है तो वो अपने परिवार को भी सुरक्षा दे रहा है, ना केवल खुद को, अपने परिवार को सुरक्षा दे रहा है। और अगर परिवार के 2 लोग 3 लोग इस तरह से वैक्सीन लगवाते जाएंगे तो हर्ड इम्यूनिटी मोहल्लों से उठते हुए, शहर से उठते हुए देश में आएगी। और यही हमारा इस वक्त प्रयास है कि हमें ये एक ह्यूमन चेन क्रिएट करनी है जहां हर व्यक्ति वैक्सीन ले, ताकि हम इस कोरोना को हरा सकें। आखिर कब तक हम लोग इसकी चपेट में रहेंगे, कब तक हम लोग लॉकडाउन अनलॉक की स्थितियों में घूमते रहेंगे? सब लोग चाहते हैं कि हमारा नॉर्मल जीवन वापस आए, और वो तभी संभव है जब हम लोग वैक्सीन लेंगे। और जब हम इतने करोड़ लोगों को लगा चुके हैं, आप भारत में ही देखिए, लगभग हम 30 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। ऐसे में जब इतने लोग वैक्सीन लगा चुके हैं और आप किसी को भी ज्यादा दुष्प्रभाव होते नहीं देख रहे हैं, तो हमें जरूर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि वैक्सीन अच्छी है, सुरक्षित है। अच्छा कदम है
जो 5वीं वैक्सीन अगर आती है ज़ायकोव डी, तो इससे ज़्यादा अभी ये कहा जा रहा है कि सूटेबल वैक्सीन नहीं है, क्योंकि इसके ट्रायल से लेकर, इसके स्टोरेज से लेकर, इसके इस्तेमाल से लेकर ये हर तरह से बहुत आसान होगा और रीचेबल होगा। इसे आप ऐसे समझिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर स्वाति, थैंक यू so much for joining us. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.